नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। साथ ही आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण। देखो अपन साथ ही अगर अपन बात करें जो आपकी वर्गीकरण पद्धतियां पढ़ने से पहले, जैसे कॉलोन क्लासिफिकेशन हो गई, डीडीसी हो गई, उनको साथ ही अपन पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं कि वर्गीकरण होती क्या है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, प्राचीन समय में वर्गीकरण प्रथा किस प्रकार से थी, वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जाता है, पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से किया जाता है। एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे कि जैसे अपन बात करें साथी जो कॉलोन क्लासिफिकेशन डीडीसी अपन पढ़ने से पहले अपन वर्गीकरण की आवश्यकताओं के बारे में अपन जान ले। वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है, तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर साथी हो जाए। तो पर जब हम कॉलोन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, डीडीसी अपन पढ़ते हैं, यूडीसी पढ़ते हैं, तो वहां पर अपन को साथी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। वर्गीकरण का टॉपिक साथी अपन पढ़ने के बाद में बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद में जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसके बाद में पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं नोटेशन, अंकन, कि जो वर्गीकरण पद्धति होती है, जो क्लासिफिकेशन पद्धतियां होती है, उसमें किस प्रकार का अंकन प्रयोग किया जाता है। अंकन का मतलब कि वह उस पद्धति में एक ही अंकन का, एक ही नोटेशन का प्रयोग किया गया है, दो अंकन का प्रयोग किया गया है, या दो से अधिक अंकन का। अगर किसी वर्गीकरण पद्धति में एक ही अंकन का प्रयोग किया जाता है तो साथ ही आपके जो है आपके शुद्ध अंकन पद्धति कहलाती है। जैसे अपन डीडीसी की अपन बात करें जहां पर केवल और केवल इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया है। ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें दो या दो से अधिक अंकन का प्रयोग किया जाता है वह साथ ही आपकी मिश्रित अंकन पद्धति कहलाती है। ठीक है, मिश्रित अंकन पद्धति। जैसे कॉलोन क्लासिफिकेशन, कॉलोन क्लासिफिकेशन में हर प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है, ये अपन पढ़ते हैं। अंकन पढ़ने के बाद में अंकन की गुणों की अपन बात करेंगे, गुणों की विशेषताओं की अपन बात करते हैं। ठीक है, जो आपकी सर्वश्रेष्ठ जो है वर्गीकरण पद्धति होती है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन सभी के अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ो कंसेप्ट से पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ो। और प्रैक्टिकल अगर अपन बात करें जहां पर प्रैक्टिकल क्लास, प्रैक्टिकल का नाम आता है, किसी भी अपन बात करें जहां पर प्रैक्टिकल का नाम आता है तो वही कॉलोन क्लासिफिकेशन डीडीसी की जरूर बात होती है, और ट्रिपल सी और आपके ACR2। तो कॉलोन क्लासिफिकेशन डीडीसी तो क्या होगी, आपकी वर्गीकरण हो जाती है। और आपके जैसे अपन बात करें ट्रिपल सी ACR2 साथ ही क्या हो जाती है आपकी, ये आपकी हो जाती है सूचीकरण पद्धतियां हो जाती है। तो पहले अपन वर्गीकरण के बारे में बिल्कुल बेसिक डिस्कशन, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। तो साथ ही पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, आज की क्लास में अपन बिल्कुल शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो, आपका साथी एग्जाम में कहीं पर भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। और कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो फिर जो आप भागते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ भागते हो, तो साथी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो एग्जामिनर किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अनुसार जो है ना आपका पेपर नहीं बनाता है, वो पेपर बनाता है आपका सिलेबस के अनुसार। आप सिलेबस के अनुसार पढ़ो, सिलेबस के अनुसार कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। एक एग्जामिनर किसी प्रकार का क्वेश्चन बनाए, आपके नोट से साथ ही एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये वो नोट जो है ना, जब आपकी मंजिल पर आप पहुंचोगे, मंजिल के रास्ते में आप जो बाधाएं आने वाली है, ठीक है, उसमें आपको उन बाधाओं से दूर करने के लिए, उन बाधाओं में जो आपको कुछ नियमों से आपके अवगत करवाने के लिए, जहां पर बाधाएं आने वाली है, जिस संघर्ष आप करो जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, तो वहां पर आपके साथी जो काम में आने वाला, जो आपका सारथी बनने वाले हैं, वो नोट्स बनेंगे। इसलिए मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स तैयार करो। नोट्स तैयार कर लिए फिर आपको किसी गाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी गाइड्स पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गाइड्स में अर्थार्थ होता है, थ्योरी होती ज्यादा, ऑथेंटिक डेटा तो कम उतना ही होता है लेकिन ज्यादा होती है थ्योरी। डिपेंड करता है वो नोट्स आप जो बना रहे हो कि आपने उस नोट्स को, आपने उस डेटा को आपने अपने माइंड के अनुसार किस प्रकार से तैयार किया है। आप नोट्स को साथी जो है ना अपने हाथों, खुद के हाथों से जो नोट्स बनाए हैं उसको आप साथी जो है ना एक दिन में आप पूरा सिलेबस रिवीजन कर सकते हो। गाइड पढ़ने बैठोगे साथ ही गाइड को रिवीजन नहीं कर सकते हो आप पूरे दिन भर। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हो, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन डिजिटल वीडियो क्लासेस के माध्यम से आपने जो क्लासेस ज्वाइन कर रखी है एसएलसी क्लासेस के माध्यम से तो जुड़ रखे हो, तो अब जब रिवीजन करने का समय आता है तो लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो क्लासेस लगभग हजारों घंटे में क्लासेस अवेलेबल है। फिर क्या करें, तो सबसे बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का।
ये लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आती है, आपको अपना मंजिल तक जो है एक रास्ता दिखा सकती है। उस मंजिल तक पहुंचना आपको है, वहां तक पहुंचकर साथी आपको सक्सेस आपको पानी है। मैं जो केवल और केवल साथी उस मंजिल तक पहुंचा सकता हूं, आपकी मंजिल तक आपका रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचना आपको है। पहुंचकर साथी आपको अपने जो सक्सेस, आपका जो माँ बाप का सपना है, वो सपना साथी आपको पूरा करना है। जिस दिन आप साथी उस मंजिल तक पहुंच जाओगे, उस दिन मान लूंगा कि जो मैंने संघर्ष किया है, जो मैंने एक सपना संजोया था कि मेरे साथी जो जितने भी एसएलसी क्लासेस के माध्यम से जो यहाँ से जुड़ते हैं, ठीक है, मेरे साथी किसी प्रकार से मेरे से जुड़ते हैं तो उनका सपना साकार हो, उनका लक्ष्य पूरा हो, उनका उद्देश्य पूरा हो, उनका माँ बाप का सपना पूरा हो। साथी यही लक्ष्य उद्देश्य लेकर चलता हूं कि आप जो पढ़ो एसएलसी क्लासेस के माध्यम से, साथी यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल मिल रहा है कि आपको किसी प्रकार की गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं, उस चीज को, उस कंसेप्ट को एक एक चीज अपने नोट्स बनाते रहो आप, ठीक है। आप हर संडे टू संडे आपका टेस्ट हो रहा है, चाहे से किसी भी बैच में ज्वाइन हो रखे हो आप, हर संडे टू संडे आपका टेस्ट हो रहा है। उस टेस्ट को दीजिए, उस टेस्ट पर आकलन कीजिए और आप पता लगाइए कि अपनी तैयारी किस प्रकार से, अपनी स्थिति क्या है, औकात बोलते ना, औकात कितनी है मतलब, ठीक है। एक तो जो है ना ईगो, वही औकात का नाम थे, भाई मेरी औकात पे नहीं, अपनी स्थिति क्या है कि आपको पता चल जाए कि आपको कितना एफर्ट लगाना है। अभी जितना एफर्ट करो उसका दुगुना एफर्ट लगाओ साथी वहां तक पहुंचने के लिए। क्लियर है? तो अपन प्रारंभ करते हैं साथी। आज का जो क्लास का टॉपिक का नाम रहेगा आपका साथी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अपन जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अगर अपन बात करें, जिसको अपन साथी कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण। देखो पुस्तकालय वर्गीकरण की साथी अगर अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करें, पुस्तकालय वर्गीकरण। वर्गीकरण किसे कहते हैं? देखो वर्गीकरण की अपन बात करें, वस्तुओं एवं विचारधाराओं के अलग अलग वर्ग निर्मित करना, वस्तुओं एवं विचारधाराओं की अलग अलग वर्ग निर्मित करना ही साथी वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। वर्गीकरण अगर अपन बात करें साथी, अपने जीवन काल की अगर अपन बात करते हैं, हर विषय वस्तु का साथी अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। हर जगह अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण किए बिना साथी अपने जीवन में साथी अपन की अगर बात करें, एक दिन भी अपन जो है ना वर्गीकरण किए बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वर्गीकरण किए बिना एक दिन भी अपन नहीं रह सकते किसी विषय वस्तु का वर्गीकरण किए बिना। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन साथी अगर अपन बात करें अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण अपने जीवन में भी, ठीक है। और पुस्तकालयों की अगर अपन बात करते हैं वर्गीकरण की, लाइब्रेरी में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य जो संबंध होता है, जो पुस्तकें एवं प्रलेख होते हैं, उनको पुस्तकालय में उनको क्रम व्यवस्थित, ठीक है, या उनको सुव्यवस्थित तरीके से उनको व्यवस्थित करना, उनको क्रम संबंध दर्शाना ही साथी क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर है? याद आ जाएगा। तो वर्गीकरण की अगर अपन बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है ना अपन कॉलोनी क्लास में बिल्कुल प्रैक्टिकल पर चल रहे हैं सीधा, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको जो है ना एक रफ्तार मिल जाएगी। भाई सबसे शुरुआत जो होती है ना, अगर आपकी बढ़िया है, शुरुआत आपकी बढ़िया है तो आप साथी जो पहुंचने अपनी मंजिल पर है ना, आपको समय नहीं लगेगा। और शुरुआत ही खराब है ना, तो साथी शुरुआत अगर खराब हो जाती है ना, तो आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी होती है। क्योंकि शुरुआत में जो आपने गलतियां की ना, वो गलतियां आपकी मंजिल में जगह जगह आपको साथी आपको रुकावटें पैदा करती है। इसलिए थोड़ा सा जो है अगर अपन बात करें अपने क्लास के साथ ही हमेशा जो कंसेप्ट वाइज अपन बड़ी होती है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी अपना होता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, जैसे आप में से कई कि सर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हम अब डर नहीं है कि हम जो है हमारी जो सपना है वो सपना पूरा होगा या नहीं होगा। अब एसएलसी क्लासेस के माध्यम से सपना पूरा होगा और साथ ही आपका जो सपना है वो पूरा होकर रहेगा। देखो वर्गीकरण की अपन साथी अपन बात करते हैं, इस वर्गीकरण को अपन जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वर्गीकरण को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। इस क्लासिफिकेशन शब्द की अपन बात करते हैं तो साथी क्लासिफिकेशन शब्द जो है ना, इसकी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो है क्लासिस से होती है, ठीक है, क्लासिस से होती है। जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन साथी जो उत्पत्ति होती है, लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? क्लासिस है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है साथी? क्लासिस है। जिसका अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसका अर्थ क्या होता है,
तो वस्तुओं एवं व्यक्तियों का वर्ग। अगर साथी आपसे पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है वस्तुओं एवं व्यक्तियों का वर्ग। क्लियर है? इसका जो अर्थ होता है वस्तुओं एवं व्यक्तियों का वर्ग, इसका जो है अर्थ होता है कि वस्तुओं एवं व्यक्तियों का वर्ग अलग अलग निर्मित करना ही आपका जो है इसका अर्थ होता है। या अपन बोल सकते हैं, या अपन क्या कह सकते हैं साथी कि भाई क्लासेस का एक दूसरा अपन अर्थ लगा सकते हैं कि समान एकलों को एक साथ करना, समान एकलों को, ठीक है, समान एकलों को एक साथ करना, एक साथ करना, ठीक है, क्लियर है। और असमान एकलों को, और असमान एकलों को अलग करना ही साथी अलग करना ही आपका क्लासेस का अर्थ कहलाता है। अर्थात एकल मतलब आपके समान जो विषय हैं, समान एक विषय से समान जितने भी है उन सभी समान एकलों को अपन क्या कर ले, सभी समान आइसोलेट्स को अपन क्या कर ले, कॉमन आइसोलेट्स को अलग कर लेते हैं। और जो आपके असमान है, ठीक है, जो असमान आपके आइसोलेट्स है उन आइसोलेट्स को अपन क्या कर दे, अलग कर दे, तो साथ ही उसका अर्थ क्या होता है आपका क्लासेस होता है। जिसका क्लासेस की उत्पत्ति जो है, क्लासेस शब्द जो है लैटिन भाषा का है और इस क्लासेस से ही किसकी उत्पत्ति होती है साथी आपकी, इसकी उत्पत्ति होती है, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखो साथी इस क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जो क्लासेस आ रहा है, ये क्लासेस की अगर साथी अपन बात करें तो इस क्लासेस का जो है ना दो जगह साथी और प्रयोग करते हैं। इस क्लासेस का साथी अपन क्या करता है, दो जगह अपन और प्रयोग करते हैं। एक तो साथी अगर अपन बात करें जीव विज्ञान की अपन बात करते हैं, कहां की अपन बात करते हैं साथी, जीव विज्ञान, ठीक है, आपकी बायोलॉजी में साथी इसका अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहां पर भी आपके वहां पर भी जीव विज्ञान में भी आपके क्लासेस शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा साथी अगर अपन बात करें, दूसरा जो साथी अगर अपन बात करते हैं, जो इटली का प्राचीन बंदरगाह है, इटली का प्राचीन बंदरगाह, तो इटली का जो प्राचीन बंदरगाह है ना, इटली का प्राचीन बंदरगाह, तो इटली का जो प्राचीन बंदरगाह है इसका भी साथी क्या नाम है, क्लासेस है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपसे भाई निम्न में से जो है ना आपके क्लासेस का अर्थ क्या होता है, तो आपसे अगर पूछे कि इटली के बंदरगाह से संबंधित कौन है, तो भाई क्लासेस का अर्थ अपन बात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक बन के नहीं आए, लेकिन अपन बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए कि भाई क्लासेस का और कहां का सबका प्रयोग होता है। तो ये क्लासेस जो है, एक तो साथ इटली का जो प्राचीन बंदरगाह है, इस इटली का प्राचीन बंदरगाह का नाम क्या है, क्लासेस है। दूसरा क्लासेस की अगर अपन बात करें, जीव विज्ञान में भी क्लासेस का अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी वस्तुओं या व्यक्तियों का वर्ग अलग अलग क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। क्लियर है साथी, एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे अपन बात करते हैं। एक एक चीज बेसिक कंसेप्ट वाइज से लिखते रहो, एक एक चीज लिखते रहो, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आपकी साथी क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जो आपकी सैटरडे को जो क्लास नहीं हो पाई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस क्लास को जो है रिकॉर्ड क्लास करके आपके यहाँ पर एप्लीकेशन पर अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है जिस दिन आपके साथ ही टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, जिस दिन भी आपकी, तो उस दिन आपकी जो उस क्लास को जो है रिकॉर्ड करके आपके एप्लीकेशन पर आपके डाल दिया जाता है कि आपका जो है, आपका समय जो है, आपने जो अपना समय निकाला है पढ़ने के लिए, वो समय आपका रिदम बना रहे, आपको डेली की डेली आपको क्या मिलती रहे, लाइव क्लासेस मिलते रहे, ठीक है। तो वो उसी लाइव क्लास का क्या है, ये पार्ट है। क्लियर भाई, ठीक है, आपने लिख लिया। अब देखो साथी अपन आगे अपन बात करते हैं। देखो अगर अपन साथी अपन बात करते हैं, एक साथी आपका जो आता है वर्गीकरण, यहां पर क्या आता है आपका वर्गीकरण आता है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं भाई, वर्गीकरण को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या हिंदी में बोल लो भाई वर्गीकरण, या इंग्लिश में बोल दो क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन की अगर साथी अपन बात करें ना, आपसे पूछा जाए इस क्लासिफिकेशन जो शब्द है, इस क्लासिफिकेशन शब्द का जो है प्रथम प्रयोगकर्ता, इसका जो फर्स्ट यूज है ना, इसका फर्स्ट यूज कब होता है, इसका प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है भाई, फर्स्ट प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है वर्गीकरण का, तो साथी रोम साम्राज्य में, कहां पर साथी, रोम साम्राज्य में सर्वप्रथम वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर किया, तो साथी वर्गीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहां पर किया है, रोम साम्राज्य में किया है। कहां पर किया है, रोम साम्राज्य में किया है। इस रोम साम्राज्य के द्वारा सर्वप्रथम वर्गीकरण का प्रयोग किया गया, और यहां पर आपके अलग अलग जो आपके समान विषय वस्तुएं थी उनको क्या कर दिया, आपके अलग कर दिया, असमान विषय वस्तु थी उनको क्या कर दिया,
अलग कर दिया। क्लियर? तो सर्वप्रथम साथी यहाँ पर आपकी वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है, याद आ जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि भाई प्राचीन समय में जो है वर्गीकरण जो है ना किस प्रकार का था साथी। तो प्राचीन समय में जो है आपकी वर्गीकरण की जो प्रथा है ना, वो वर्गीकरण की प्रथा किस प्रकार की थी अगर साथी अपन बात करते हैं तो ये आपकी साथी थी आपकी द्वीप विभाजन। क्या थी भाई? आपकी द्वीप विभाजन, जिसे अपन क्या कहते हैं? डिक्टोमी भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? डिक्टोमी भी कहते हैं। क्लियर है भाई, याद आ जाएगा। तो आपसे एग्जाम में आपसे पूछे कि प्राचीन समय में वर्गीकरण की प्रथा क्या थी? द्विविभाजन विभाजन, डिक्टोमी। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ चुका है कि डिक्टोमी किससे संबंध रखता है, डिक्टोमी किससे संबंध रखता है, द्विविभाजन विभाजन किससे संबंध रखता है। तो साथी जो डिक्टोमी है, द्विविभाजन विभाजन है, ये किससे संबंध रखता है? ये संबंध रखता है आपके वर्गीकरण से संबंध रखता है। अर्थात द्विविभाजन का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु का अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, किसी भी विषय वस्तु का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन प्राचीन समय में दो प्रकार से किया जाता था, दो प्रकार से केवल और केवल। अभी अपन बात करते हैं तो वर्गीकरण क्या करते हैं भाई, अपन अलग अलग प्रकार से केवल क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो है आपके वर्गीकरण दो आपके द्विविभाजन प्रथा थी। किस प्रकार से? जैसे अपन बात करते हैं किसी छात्र की अपन बात करते हैं, देखो छात्र जो है ना, इस छात्र को अपन दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो साथी आपका हो जाता है भाई होशियार छात्र हो जाता है, ठीक है, जो पढ़ाई में तेज है, और एक साथी अपन बोल सकते हैं कमजोर छात्र हो गया। तो बांट दिया दो भागों में, क्या कर दिया? इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो छात्र होशियार छात्र हो गया और एक क्या हो जाता है? कमजोर छात्र हो जाता है। अगर साथी अपन बात करें कि भाई संपत्ति के आधार पर अपन बात करते हैं, किसके आधार पर अपन बात करें? संपत्ति के आधार पर। जैसे आपका धनी हो गया, ठीक है, और आपके गरीब हो जाता है, धनी व गरीब हो जाता है। तो इस प्रकार आपके प्राचीन समय में जो डिक्टोमी प्रथा प्रचलित थी। अपन बोल सकते हैं साथी अपन महत्व के आधार पर अपन बात करते हैं, किसके आधार पर अपन बात करें? महत्व के आधार पर अपन बात करते हैं। तो आपके जैसे स्वामी हो जाता है, क्या हो जाता है? आपका स्वामी हो जाता है और सेवक हो जाता है। तो इस प्रकार से साथी प्राचीन समय में क्या थी? डिक्टोमी द्विविभाजन क्या थी? प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से साथी अपन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने? आप क्लास को पॉज करके एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज लिखते रहिए। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं वर्गीकरण की, अपन साथी अपन बात करते हैं। तो वर्गीकरण जो है पुस्तकालय में, जो वर्गीकरण वर्तमान समय साथी दो प्रकार से वर्गीकरण कैसा है वर्तमान समय में, एक तो सामान्य वर्गीकरण होता है और एक पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। वर्तमान समय में दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं सामान्य तौर पर, एक तो सामान्य वर्गीकरण और एक पुस्तकालय वर्गीकरण। देखो सामान्य वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण का क्या संबंध है? अगर अपन साथी अपन जीवन काल में, अपने जीवन काल में बिल्कुल जो है अपने जीवन काल में अपन किसी भी विषय वस्तु का वर्गीकरण करते हैं किसी भी, तो वो साथी आपका सामान्य वर्गीकरण हो जाता है। एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, देसी एग्जाम्पल बात करते हैं। तो जैसे अपन अब किचन में, जैसे अपन किचन में भाई किचन का सामान रहता है, ठीक है, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, आपके गरम मसाला और भी जो भी है, ठीक है, तो उनको अपन एक जगह ऐसे थोड़ा रखते हैं भाई, एक ही डिब्बे में यहीं पर इसी में हल्दी इसी में मिर्ची नहीं रखते। अपन क्या करते हैं? उनको अलग अलग डिब्बों में रखते हैं, अलग अलग उनको वर्गीकरण करके रखते हैं। तो साथ ही ये आपका क्या हो रहा है? सामान्य वर्गीकरण हो रहा है। ये क्या हो रहा है? सामान्य वर्गीकरण हो रहा है कि भैया जो धनिया रहेगा इसी डिब्बे में रहेगा, मिर्ची इस डिब्बे में रहेगी, हल्दी इसमें रहेगा, आपका गरम मसाला इसमें रहेगा, आपका ये इसमें आपका नमक रहेगा। तो ये साथी अपन किचन में क्या करें? वर्गीकरण कर रहे हैं, जो आपका ये सामान्य वर्गीकरण कहलाता है। जब अपन साथी अपन बात करते हैं, जैसे जो कई स्टूडेंट्स जो है बाहर रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बाहर रहकर शहर में तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन जब आप बाहर रहकर तैयारी करो, रूम पर तैयारी करो, तो साथ ही बैचलर का जो रूम होता है आपको पता है किस प्रकार से होता है। लेकिन जब संडे को टाइम मिलता है, या जो मकान मालिक आकर अपने रूम की हालत देखता है कि भाई क्या बना रखा है, इसको सही कर ले, साफ सफाई कर ले या खाली कर दे, तो भाई जिस दिन आप सफाई करते हो, आप
अपने रूम को क्लीन करते हो तो आप क्या करते हो, आप भी अपने रूम में जो विषय वस्तु रखी गई है उनका सामान्य तौर पर वर्गीकरण करते हो आप, कि भाई यहाँ पर अब की बार जो है ना, इसमें जो इस खाने में जो इस रेक में अपने कपड़े रहेंगे, इस रेक में बुक्स रहेगी, इस रेक में ये रहेगा, इसमें रेक में ये रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, इसको आप वर्गीकरण कर रहे हो, सामान्य वर्गीकरण कर रहे हो। लेकिन वही 2 दिन बाद में जो है ना, बुक्स की जगह जो है ना कपड़े, कपड़ों की जगह बुक्स, इस रेक में वो, तो वो बेसिक सी बात है। लेकिन अपन सामान्य वर्गीकरण में अपन क्या करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहीं मॉल में जाते हो तो भाई एक रेक में आपको जो है ना शर्ट ही शर्ट मिलता है, एक रेक में आपको जींस मिलेगी, एक रेक में आपको ट्राउजर मिलेंगे, एक रेक में आपको इस प्रकार से मिलता है। तो वो साथी क्या है, वो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सामान्य वर्गीकरण है, बिल्कुल समान एकलों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और असमान एकलों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की, अपन बात करते हैं दूसरा, एक तो सामान्य वर्गीकरण हो जाता है, दूसरा होता है आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण, जो अपन टॉपिक है उस टॉपिक की अपन बात करते हैं। तो पुस्तकालय वर्गीकरण किससे कहते हैं, तो पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य जो संबंध होता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से आपके तर्क संगत क्रम में आपके व्यवस्थित करना ही साथ ही आपका पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि वर्गीकरण सामान्य तौर पर कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो साथ ही सामान्य तौर पर वर्गीकरण जो होता है आपको 2 प्रकार से होता है, एक तो सामान्य वर्गीकरण, दूसरा पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य संबंध जो होता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से तर्क संगत रूप में क्रम में व्यवस्थित करना ही आपका पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। क्लियर है, याद जाएगा। तो देखो अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए वर्गीकरण की अगर अपन बात करते हैं तो वर्गीकरण शब्द का जो प्रयोग है कितने अर्थों में किया जाता है। अगर अपन बात करें साथी, जो वर्गीकरण शब्द है, इस वर्गीकरण जो शब्द है इसको अपन बात करें, इस शब्द का जो प्रयोग है ना, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का साथी जो प्रयोग है 2 अर्थों में किया जाता है। कितने अर्थों में साथी किया जाता है, 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो साथी कौन सा होता है, आपका सामान्य वर्गीकरण होता है। एक तो कौन सा होता है, सामान्य वर्गीकरण होता है, और दूसरा साथी कौन सा होता है, दूसरा जो होता है आपका साथी कौन सा होता है, पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। क्लियर है। तो वर्गीकरण शब्द का जो है ना सामान्य तरह से कितने शब्द का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं, 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। सामान्य वर्गीकरण इसमें विचारों एवं वस्तुओं के केवल जो है सुव्यवस्थित क्रम में अपन क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें अपन बात करें, इसमें विचारों एवं वस्तुओं को केवल सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्लियर, याद आ जाएगा। तो ये साथी आपका क्या होता है, आपका सामान्य वर्गीकरण होता है। दूसरा जो होता है आपका, दूसरा कौन सा होता है साथी, आपके पुस्तकालय वर्गीकरण। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की अगर बात करें, पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य, पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य, पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य, ठीक है, पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य जो संबंध होता है प्रलेखों के मध्य जो संबंध होता है उसको क्या करना साथी, जो उसको अत्यधिक सहायक व स्थायी क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना के मध्य संबंध होता है उसको अत्यधिक सहायक क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है। ये साथी क्या कहलाता है, आपका पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक एक के साथ अपन क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ते हुए आगे
चलेंगे। क्लियर है, लिख लिया आपने। तो वर्गीकरण अगर अपन सबके अपन साथी अपन बात करते हैं, जो वर्गीकरण होता है, इस वर्गीकरण शब्द का अपन जो है प्रयोग दो अर्थों में करते हैं। एक तो सामान्य वर्गीकरण होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका पुस्तकालय वर्गीकरण होता है। ठीक है, सामान्य वर्गीकरण अपन सामान्य तौर पर जो इसमें विचारों वस्तुओं का जो है अपन क्या करते हैं, केवल सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और पुस्तकालय वर्गीकरण में आपके साथी पुस्तकों एवं प्रलेखों के मध्य संबंध होता है, उसको तर्क संगत रूप में क्या करते हैं अपन साथी व्यवस्थित करते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। देखो वर्गीकरण की अगर अपन बात करते हैं, कोई भी साथी आपका जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता होता है, ठीक है, आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई वर्गीकरण जो पद्धति होती है, इस वर्गीकरण पद्धति का निर्माता, ठीक है, वर्गीकरण पद्धति का निर्माता क्या कहलाता है। तो अगर अपन बात करते हैं साथी, जो वर्गीकरण पद्धति होती है, इसका जो निर्माता होता है वह तो साथी क्या कहलाता है आपका वर्गाकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है आपका वर्गाकार कहलाता है। और वर्गीकरण करने वाला, वर्गीकरण करने वाला, तो वर्गीकरण जो करने वाला है, इसके अगर अपन साथी अपन बात करते हैं, तो जो वर्गीकरण करने वाला है वो साथी क्या कहलाता है, वह साथी कहलाएगा आपका वर्गाचार्य कहलाएगा। क्लियर है। तो अगर साथी अपन बात करते हैं, जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता होता है साथी वो वर्गाचार्य होता है। एक छोटा सा करेक्शन कर लो, ठीक है, जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता होता है वो क्या होता है आपका वर्गाचार्य। क्लियर है भाई, ये क्या होता है साथी वर्गाचार्य होता है, और ये क्या होता है आपका वर्गाकार होता है। छोटा सा करेक्शन कर लो भाई, ठीक है, ये आपका वर्गाकार होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो वर्गीकरण पद्धति का जो निर्माता होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वर्गाचार्य कहते हैं। और जो पुस्तकालय में, जो लाइब्रेरी में पुस्तकों का क्लासिफिकेशन कर रहा है, लाइब्रेरी में बुक्स का आपका वर्गीकरण कर रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो अपन सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम में आपसे पूछे निम्न में से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साथी आपकी वर्गाचार्य है या वर्गाकार है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साथी क्या है, आपकी क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किया है। उस क्लासिफिकेशन पद्धति का साथी नाम क्या है, आपकी कोलन क्लासिफिकेशन। तो कोलन क्लासिफिकेशन निर्माण किया है वो तो साथी क्या कहलाएगा भाई, आपके वर्गाचार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गाचार्य कहलाता है। और जो आपके लाइब्रेरी में जो बुक्स आई है, सपोज करते हैं भाई आप अपने पुस्तकालय में लाइब्रेरियन हो और आपके लाइब्रेरी में जब नया सत्र प्रारंभ होता है तो आपने लाइब्रेरी के लिए क्या किया, न्यू बुक्स परचेज की। तो न्यू बुक्स परचेज किए तो उनको आपको साथी क्लास नंबर, कोल नंबर भी देना होगा नहीं देना होगा। तो कोल नंबर आप किसी भी पद्धति के माध्यम से दे रहे हो। अगर अपन बात करते हैं तो आपने जो बुक्स है उस बुक्स का आप साथी क्या कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उनको आप कृत्रिम संख्याएं प्रदान कर रहे हो। ठीक है, जो कृत्रिम संख्याएं प्रदान करे तो साथी वो क्या कहलाएगा, आपका वर्गाकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका वर्गाकार कहलाएगा। तो वर्गाकार और आपके साथी वर्गाचार्य में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि वर्गाचार्य किसे कहते हैं और वर्गाकार किसे कहते हैं। पुस्तकालय में जितने भी बुक्स आती है आप उनको जो है जो कोल नंबर दे रहे हो, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसको आप कृत्रिम संख्या प्रदान करो। तो जो प्राकृतिक संख्या से कृत्रिम संख्या प्रदान करे, जो कोल नंबर प्रदान करो, किसी भी पद्धति के माध्यम से जो प्रदान करने वाला है वो साथी वर्गाकार कहलाता है। और किसी पद्धति का जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माता होता है, जैसे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हो गया, मेलविल डेवी हो गया, तो मेलविल डेवी जो है साथी क्या है, आपके वर्गाचार्य है। एस.आर. रंगनाथन वर्गाचार्य है। जैसे हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट, इन दोनों ने आपके एक वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया है, यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों व्यक्ति क्या होंगे, सही दोनों व्यक्ति क्या होते हैं, आपके वर्गाचार्य होते हैं। क्लियर है, एक बार साथी इसको लिख लो। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो कुछ आपके साथी जो है ना, आपके अपन बात करते हैं, एक एक पॉइंट्स की अपन बात करते हैं कि भाई परिभाषाओं की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को क्लास को पॉज करके एक एक चीज को लिखते रहिए। देखो अपन साथी सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं एवं विचारधाराओं के विभिन्न वर्ग निर्मित करना। तो आपसे पूछे कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वस्तुओं एवं विचारधाराओं के विभिन्न वर्ग निर्मित करना, साथी क्लासिफिकेशन कहलाता है। हम जो है दैनिक अपने जो है वर्गीकरण स्वभाव की एक स्वभाव क्रिया है, हम अपने जीवन में इस क्रिया का उपयोग करते हैं, चाहे इसकी हमें जानकारी हो या नहीं हो। हम अपने जीवन में साथी अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, किस हर विषय वस्तु करते हैं, हमें चाहे से इसकी जानकारी हो या ना हो। ठीक है, ठीक है, इसकी चाहे इसकी हमें जानकारी हो या ना हो। जैसे एक दुकानदार सभी प्रकार के साबुन, टूथपेस्ट, चाय की पत्ती आदि को एक जैसे सामान की एक तरह ही रखता है। तो जो आप कहीं पर शॉप पर जाते हो साथी, तो वहां पर जो वर्गीकरण किया हुआ होता है
एक साइड में भाई एक रैक में आपकी चाय की पत्ती मिलेगी, एक रैक में आपको टूथपेस्ट मिलता है, एक आपको रैक में अलग अलग मिलता है, तो उसे अपन साथी अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये जैसे एक सामान रखना है, स्थान पर रखना है, साथ ही आपके वर्गीकरण कहलाता है। इस तरह एक दुकानदार से लेकर गृहिणी द्वारा अपने रसोई में भंडार की व्यवस्था तक वर्गीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका देखा जा सकता है। तो ये सामान्य वर्गीकरण हो जाता है। अभी लाइब्रेरी की पर पहुंचेंगे, साथ ही अभी अपना बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी अपना क्या हुआ है, बेसिक स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे अपन प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर बढ़ेंगे। आपका वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, आपकी क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, उसमें कौन कौन से अंकन का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धति सबसे बेस्ट मानी जाती है, कौन सी पद्धति में आपके कौन कौन से सबसे बेस्ट गुण होने चाहिए वहां पर, ठीक है, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धति में आपके दोस्त होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं, उनकी भी बात करेंगे। एक एक कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे साथी, ठीक है। बिल्कुल आपने साथी जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए ना आपने, वो आपने साथी जो है ना अपने सपना है ना, अपना सपना लेकर आपने जो एसएलसी क्लासेस के साथ जो है ना एक उम्मीद जगाकर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए साथी, उस सपने के लिए साथी आपको एसएलसी क्लास अपनी मंजिल तक पहुंचा करेगा। शर्त यही है कि आपको एसएलसी क्लासेस के साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा रहना है। दूसरी बात अगर साथी अपन बात करें, जितनी साथी मैं मेहनत कराऊं ना उतनी साथी आपको मेहनत करनी है, आप उतनी मेहनत कर लो साथी, 100% साथी क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। जो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, कहीं आपका जो है ना, आपको जो नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, जो आपकी टेस्ट सीरीज हो जाती है, ठीक है, या इसके अलावा जो आपकी हर संडे आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, किसी प्रकार का साथी आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शर्त यही है, पढ़ना आपको है, संघर्ष आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। या साथी वक्त को बदल दो, या तो वक्त को बदल दो या वक्त के साथ बदल जाओ, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। या तो साथी वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को बदल दो, आप मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो साथी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अर्थात जो आप जो अपने आसपास देखते हो मैं ये नहीं कर सकता हूं, ठीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये साथी हर व्यक्ति के साथ जीवन साथी, जीवन में संघर्ष करना ही ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उस संघर्ष से बाहर निकलकर अपने सपने को पूरा करना ये साथी एक आर्ट ऑफ लाइफ है। ये क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। अब डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप जो अपनी मजबूरियों को कोसते हो या आप अपने संघर्ष कर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, वो डिपेंड साथी आप पर करता है। आपका लक्ष्य, आपका जो माँ बाप का सपना है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं कि एक एक चीज को साथी अपन जो है ना कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ते हुए चलेंगे। देखो परिभाषा की कुछ डेफिनेशन की साथी अपन बात करते हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने दी है, उन विद्वानों की अपन परिभाषाओं की यहाँ पर अपन बात करते हैं, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले अपन साथी जो अपनी परिभाषा आती है, परिभाषा जो है अपने पास आती है मार्गरेट मान, ठीक है। जो मार्गरेट मान पुस्तकों का वर्गीकरण, पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण है, पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः है ज्ञान का वर्गीकरण है। आप नॉलेज का नॉलेज जो है ना उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आपसे पूछे नॉलेज का क्लासिफिकेशन करना ही किसने बताया है, पुस्तकों का वर्गीकरण वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण। तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है भाई वस्तुतः ज्ञान का वर्गीकरण किसने बताया है, तो सर ज्ञान का वर्गीकरण बताने वाले कौन है, मार्गरेट मान है, जिसका पुस्तकों का भौतिक स्वरूप के आधार पर आप आवश्यक समायोजन कर दिया जाता हो, ठीक है। अगर साथी आप जो है ज्ञान को लाइब्रेरी में आप जो बुक्स है उन बुक्स को आप वर्गीकरण नहीं कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, जब भी आप लाइब्रेरी बुक्स आती है उनको भाई आपने एक साथ ढेर जमा दिया, भाई आपके जो लाइब्रेरी का हॉल है वहां पर जमा दिया, कोई भी पाठक हो अपनी पुस्तक ढूंढो। अब लाइब्रेरी में आपके साथ लाखों पुस्तकें हैं, आपने उनको अव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित कर रखा है, कोई उनका कोई विषय नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपने जिस प्रकार आई अलमारी में व्यवस्थित किया, भाई सजानी चाहिए। तो साथ ही हर पाठक की पुस्तक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, सर हर पाठक की पुस्तक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप उन पुस्तकों को साथी आप समान एकलों को आप एक साथ नहीं करोगे, असमान एकलों को अलग नहीं करोगे, अर्थात आप समान विषयों को एक साथ वर्गीकरण नहीं करोगे, तो साथी उस पाठक की जो पुस्तकालय मांग करने आ रहा है उसको पुस्तक नहीं मिलेगी। इसलिए साथी अपने जो है लाइब्रेरी में अपन जो है क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्लासिफिकेशन भी अपन अलग अलग प्रकार से करते हैं, वो भी साथी अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन अलग क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जे.एस. मिल्स के अनुसार अगर अपन बात करते हैं, पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज, पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है, ठीक है। ये पुस्तक वर्गीकरण में साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की, आप पुस्तकालय में जो पुस्तकें अवेलेबल हैं
उनसे आप उनको खोज करने के लिए साथी एक यांत्रिक क्रिया है, एक कृत्रिम क्रिया है, एक आर्टिफिशियल साथी ये एक जो है जो क्रिया है जिसके माध्यम से अपन पाठकों का समय बचा सकते हैं। उनको जो उनकी मांग है, उनकी डिमांड है, जिस भी पुस्तक की, जिस भी इंफॉर्मेशन की उनकी डिमांड है, उस इंफॉर्मेशन को उन तक अपन पहुंचा सकते हैं। तो ये कथन साथी आपको याद होनी चाहिए। ये कथन क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या कहते हैं, आगे बढ़ती है। ठीक है, आगे साथी अपन बात करते हैं भाई डॉक्टर एसआर रंगनाथन। सबसे मेन भाई यही है भाई, क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आता है। एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज लिखते रहो। देखो साथी अपन बात करते हैं डॉक्टर एसआर रंगनाथन की अपन बात करते हैं। तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन की अगर अपन बात करें, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा में अनुवाद करना, क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य भाषा में अनुवाद करना ही साथी क्या कहलाता है, आपकी जो है वर्गीकरण कहलाता है। अर्थात साथी जो पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को, अर्थात जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, जो आप हर सबसे आप रूबरू, जैसे लाइब्रेरी होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, मैथ हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स हो जाती है और एजुकेशन हो जाती है। तो ये सभी ये क्या है, प्राकृतिक विषय, और इन्हीं को आपने क्या कर दिया, एक अलग विषय के अनुसार आपने वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, उनको कृत्रिम संख्या प्रदान कर दी कि भाई इस आप एजुकेशन को जो है कॉलोन क्लासिफिकेशन में आप टी के नाम से पहचानोगे। तो साथ ही वो क्या हो जाती है, वो आपकी कृत्रिम संख्या, आर्टिफिशियल आपका कुल नंबर हो जाता है, जैसे अपन बात करते हैं। देखो इसको अपन समझते हैं। यहाँ पर जैसे किसी भी जो आपके प्राकृतिक संख्या, जैसे साथी आपके जो है एजुकेशन है, क्या है, एजुकेशन है। तो इस एजुकेशन की अगर अपन बात करें कॉलोन क्लासिफिकेशन को, जो मेन क्लास इसकी क्या है, टी है। तो भाई ये जो है, ये एक चीज बताओ, ये तो साथी क्या होगी, आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। अरे भाई ये तो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। सर बिल्कुल होती है। और इसी प्राकृतिक संख्या को जो नेचुरल जो नंबर है, जो आप हर प्राकृतिक संख्या वह होती है जिसे सामान्य व्यक्ति उससे जानकार होता है। जैसे आपका नाम प्राकृतिक संख्या होगी, आपकी जो सोना बाबू ने आपको जो है ना, आपको इसको आपका नाम अलग दे दिया, बाबू कहकर पुकारिए, तो साथी वो क्या हो जाता है, वो आपका कृत्रिम संख्या होगी। भाई प्राकृतिक संख्या जैसे हर व्यक्ति क्या है, जानकार है। अब भाई आपका सोना बाबू आपको बाबू पुकार रहा है, तो आपको पता है कि भाई हमें बाबू कौन पुकारता है। घर वाले तो पुकारते नहीं, घर वाला तो आपका नाम लेकर पुकारते हैं, राजेश, रमेश, जो भी है आपका, अविनाश है, जो भी आपको लेकर नाम पुकारते हैं। तो आपका जो नाम है वो प्राकृतिक संख्या है। आपको दूसरा कोई नाम दे दिया आपको, ठीक है, किसी आपके विशिष्ट जो व्यक्ति है, ठीक है, वो आपका साथी क्या होता है, वो आपका कृत्रिम संख्या होता है। इसी प्रकार अपने जो पुस्तकालय में जितने विषय हैं, उन सभी विषयों को अपने अनुसार जो है, जो आपने क्या कर दिया, उनको कृत्रिम संख्याएं प्रदान कर दी। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस, तो कॉलोन क्लासिफिकेशन जो लाइब्रेरी साइंस है, ये लाइब्रेरी साइंस की अगर साथी अपन बात करते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाती है। हर व्यक्ति जानता है लाइब्रेरी साइंस क्या होती है, पुस्तकालय विज्ञान क्या होता है। और दो इसको क्या कर दिया, इसको 2 नंबर क्या दे दिया, भाई इसके मेन क्लास क्या है, 2 है, तो ये आपकी कृत्रिम संख्या होती है। ये अपन कॉलोन क्लासिफिकेशन के अनुसार अपन बात करते हैं। क्लियर है, याद आ जाएगा। तो ये जो अपन बात करेंगे, जो अंकन में अपन बात करेंगे, अंकन में जो अपन नोटेशन अपन बात करते हैं, जब अपन आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में कि भाई ये होता क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है, ये नंबर जो है ना किस प्रकार से दिया जाए, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ेंगे। तो ये पुस्तक के विशिष्ट विषय को नाम को क्रम सूचक अंक के अधिमान्य भाषा में अनुवाद करना ही साथ ही आपका वर्गीकरण कहलाता है। जो विशिष्ट विषय है, जो आपकी लाइब्रेरी साइंस है, उसको अधिमान्य भाषा में अनुवाद करना ही आपका क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने वर्गीकरण को 5 स्वरूप में परिभाषित किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में साथी क्वेश्चन बन के आ चुका है, जहां पर साथी जो है ना स्टार कर दो ना, तो गिद्ध की तरह नजर बनाए रखा करो कि सर ने स्टार्ट कर दिया, मतलब ये है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट का मतलब नहीं है एग्जाम में ये क्वेश्चन ही बन के आएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब है थोड़ा सा इसको जो है ना नजर थोड़ी सी इस पर ज्यादा बनाई रखनी है आपको, है ना, ये चीज आपका है। क्लियर है। तो डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, इसको 5 स्वरूप में, 5 सेंस में आपके इसका डेफिनेशन 5 स्वरूप में इसको परिभाषित किया है। सेंस 1, ठीक है, आपका स्वरूप नंबर 1, विशेषताओं के आधार पर विभाजन, विभिन्न ग्रुप में विभाजन ही करना। विशेषताओं के आधार पर जो आपके विषय हैं, आपके अपन बात करते हैं संसार की, अपन बात करते हैं जितने विषय हैं, उन सभी विषयों को क्या कर दो,
आपकी विशेषताओं के आधार पर बांट दो। नेचुरल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जैसे अपन बात करते हैं विशेषताओं के आधार पर क्या करोगे, इन सभी को क्या कर दोगे भाई, बांट दोगे। कैसे बांटोगे, जैसे आपका जैसे सपोज करते हैं भाई नेचुरल साइंस हो गया, क्या हो जाता है आपका, नेचुरल साइंस हो जाता है आपका, लाइब्रेरी साइंस आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, लाइब्रेरी साइंस आ जाता है, आ गया लाइब्रेरी साइंस आ गया। इसके बाद में आपका साथ ही आपका ह्यूमैनिटीज आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, ह्यूमैनिटीज आ जाता है आपका, साथ ही आपका साइंस विज्ञान आ जाता है। विज्ञान के बाद में साथ ही आपका आ जाता है सोशल साइंस आ जाता है, जैसे आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान आ गया। तो आपने साथ ही क्या कर दिया, इन विषयों को अपनी विशेषताओं के आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण को 5 स्वरूप में परिभाषित किया है। पहला बोलता है कि आप विषयों को विशेषताओं के आधार पर परिभाषित कर दो। पहले किसी भी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कर रहे हो तो पहले क्या करो, उनको विशेषताओं के आधार पर सभी विषयों को बांट दो, फिर अलग अलग विषय इनके माध्यम से आप दे दो। ठीक है भाई, बांट दिया इनको। इसके बाद में बोलते हैं सेंस नंबर 2, ज्ञान जगत को विभिन्न समूह में बांटना। ये बोलते हैं ज्ञान जगत को विभिन्न समूह में बांटना। अब ज्ञान जगत को विभिन्न समूह में कैसे बांटोगे, जैसे जैसे अपने पास साइंस विज्ञान है, इस विज्ञान के साथ ही अपन बात करते हैं तो आपने साथ इसको क्या कर दिया, जैसे आपने साथ ही इसको ज्ञान जगत को जो साइंस में है, विज्ञान फिजिक्स आता है आपका, केमिस्ट्री आता है नहीं आता है, ठीक है। इसी में साथ ही आपने मेडिसिन को दे दिया, आपने क्या कर दिया, आपने मेडिसिन को दे दिया। इसमें साथ ही आपका बायोलॉजी को आपने दे दिया। तो ये साथ ही क्या आता है आपका, इसमें आपका आता है। तो आपने ज्ञान जगत को समूह में बांट दिया। अब नॉलेज को साथ ही आप क्या करो, एक एक समूह में बांट लो, जो नॉलेज है उसको समूह में बांट लो। जिसके बाद में कोई भी लाइब्रेरी में पाठक आता है कि फिजिक्स की पुस्तक लेना है तो उसको क्या मिले कि भाई फिजिक्स की अलमारी में चले जा, वहां पर आपको फिजिक्स की अलमारी में बुक्स मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर साइंस की बुक्स में उसको केवल ज्ञान जगत को आप नहीं बांट रहे हो, आप ज्ञान जगत को समूह में नहीं बांट रहे हो। समूह का मतलब होता है कि आप जो जिस कोई भी लाइब्रेरी में पाठक आता है तो उस लाइब्रेरी में जो है ना, अगर कोई पाठक जाता है, आप अलमारी में जब तक वहां पर पहुंचता है किसी विषय वस्तु को लेकर, तो उस अलमारी में साथ ही उसको उसी ज्ञान जगत के समूह के विषय मिले, उसी बुक्स आपको वहां पर मिले। अब बुक्स तो अलमारी में लेने गया, साथ ही यहाँ पर जो अलमारी ये मिलती है इस प्रकार से। अब इस अलमारी में फिजिक्स की बुक्स तो है नहीं, एक तो फिजिक्स की है, यही केमिस्ट्री की है, यही आपके मेडिसिन की है, यही बायोलॉजी की है, तो यही अलग अलग प्रकार की। अब ढूंढने में साथ ही क्या हो रही, दिक्कत हो रही है नहीं हो रही। अगर इसी में आपके फिजिक्स की संपूर्ण बुक्स आ जाती है, अगर उसको फिजिक्स की बुक्स नहीं मिल पाती है तो वह किसी दूसरे विषय वस्तु पर, दूसरी पुस्तक पर जा सकता है, नहीं जा सकता? सर बिल्कुल जा सकता है। या आपने क्या कर दिया, इसमें बायोलॉजी, इसमें मेडिसिन, इसमें आपकी लाइब्रेरी की दे दी, इसमें आपने साइंस की दे दी, तो वो आपका वर्गीकरण नहीं कहला रहा है। क्लियर है भाई, याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वापिस आते हैं अपन, देखो अपने मुद्दे पर। अगला जो बोलता है सेकंड, जो तीसरा सेंस बोलता है, इन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान जगत को विभिन्न समूह में बांट दिया जाता है। सेंस नंबर 3 की अपन बात की, तीसरा, व्यवस्थित ज्ञान को क्रम सूचक संख्या के अनुसार लगाना। व्यवस्थित ज्ञान को क्रम सूचक संख्या के अनुसार लगाना ही साथी क्या होता है, तो व्यवस्थित ज्ञान को क्रम सूचक संख्या के अनुसार लगाना। अब देखो क्रम सूचक संख्या क्या होती है। अब देखो किसी ना किसी आप जो है ना क्रम सूचक संख्या के अनुसार उसको लगाओगे, किसी ना किसी। अब आप कोलन क्लासिफिकेशन अपना कोलन क्लासिफिकेशन लगा, उसके अनुसार लगा दूं, डीडीसी अपना डीडीसी के अनुसार लगा दूं, या किसी अन्य पद्धति के अनुसार। तो भाई डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने आपके जैसे जो कोलन क्लासिफिकेशन अपन क्या बोलते हैं क्रम सूचक संख्या के अनुसार। तो पहले अपन बात करते हैं जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं साथी किस पर आधारित है। 5 मूलभूत श्रेणियां आपके साथी जो है कोलन क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है, कोलन क्लासिफिकेशन जो आधारित है, जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति आधारित है, वो साथी आपकी 5 मूलभूत श्रेणियों पर है। और 5 मूलभूत श्रेणियां जो 5 फंडामेंटल कैटेगरी किसे कहते हैं, पीएमएसटी कहते हैं। ये पीएमएसटी जो कोलन क्लासिफिकेशन है, जितने भी पक्ष है किस प्रकार से करोगे, इसी 5 मूलभूत श्रेणियों पर टिकी हुई है। इसी के माध्यम से अपन साथी क्या करते हैं, आपके विभिन्न विषय वस्तुओं के जो नंबर, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, विभिन्न विषय वस्तुएं होती है, उनको अपन क्रम सूचक संख्या देते हैं, अर्थात उनको कृत्रिम संख्या प्रदान करते हैं, अर्थात उनको अपन कोल नंबर प्रदान करते हैं। किसके आधार पर साथी, आपकी पीएमएसटी के आधार पर। तो इसी को अपन साथी क्या बोलते हैं, क्रम सूचक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, इसी को अपन क्या कहते हैं, क्रम सूचक भाषा कहते हैं। क्लियर है। अब क्रम सूचक भाषा इसको अपन ने कह दिया। सेंस नंबर 4 की अपन बात करते हैं, नंबर प्रदान करना, कृत्रिम नामों को प्रदान जो है
सेंस नंबर 4 कहते हैं कि भैया जो सेंस नंबर 4 कहते हैं कि नंबर प्रदान करना। अब नंबर क्या प्रदान करोगे? कृत्रिम नामों को, सॉरी प्राकृतिक नामों को, यहां पर लिखो प्राकृतिक नामों को, इसमें लिखो साथी जो है ना प्राकृतिक नामों को, ऐसा लिखो प्राकृतिक नामों को, प्राकृतिक नामों को कृत्रिम संख्याएं या नंबर प्रदान करना, इस प्रकार से लिखना है। सेंस नंबर 4 क्या है? प्राकृतिक नामों को कृत्रिम संख्याएं नंबर प्रदान करना, कृत्रिम संख्याएं या नंबर प्रदान करना ही आपका जो है सेंस नंबर 4 होता है। अर्थात जो साथी आपके सामने कोई विषय वस्तु आई है, जो साथी कोई विषय वस्तु आई है, जैसे अपन बात करते हैं भाई लंग्स डिजीज आता है, इस नाम से कई साथी आपकी बुक्स आती है पुस्तकालय में, हार्ट डिजीज के नाम से कोई बुक्स आती है, ठीक है, ये कोई बुक्स आ रही है मेडिसिन की, अपन बात करें हार्ट डिजीज हो गया, आपकी किडनी डिजीज होता है, ठीक है। ये नंबर किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से नहीं, एक एक चीज कंसेप्ट वाइज अपन आगे अपन पढ़ेंगे जब कॉलन क्लास पढ़ेंगे। तो जो ये प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या है साथी? आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, है या नहीं? कि भाई लंग्स जानते हो, भाई लंग्स क्या होता है, किडनी क्या होती है, आपका हार्ट कहां पे होता है, भाई सबसे ज्यादा सोना बाबू के लिए जब होता है ना तो भाई यही होता है ना, भाई यही दुखता है, ठीक है। तो ये हार्ट कहाँ होता है, किडनी कहाँ होती है भाई, तो ये साथी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, जैसे हर व्यक्ति रूबरू होता है, हर व्यक्ति जानता है। इन प्राकृतिक संख्याओं को आप कृत्रिम संख्याएं प्रदान करना ही साथी आपका सेंस नंबर 4 है, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं आपको जो इनको कृत्रिम संख्याएं प्रदान करोगे वो हेड टू बी, ठीक है। वो किस प्रकार से साथी प्रदान करना आपको? हेड टू बी। हेड टू बी का मतलब जिस प्रकार से जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं कि भाई पहले पर्सनालिटी आती है, फिर मैटर आएगा, फिर एनर्जी आएगी, फिर स्पेस आएगा, फिर टाइम आएगा, उसी प्रकार से आपको हेड टू बी को जो है ना आपके कृत्रिम संख्याएं को प्रदान करनी, उसी प्रकार से इनको व्यवस्थित करना है, हेड टू बी के अनुसार इनको देना है। और उसके बाद में सेंस नंबर 5 की अपन बात करें, पुस्तकालयों में वर्गीकरण करना। जैसे ही आपने उसको हेड टू बी आपने कृत्रिम संख्या प्रदान कर दी तो आपका जो बनकर आता है वर्गीकरण हो जाता है, उस पुस्तक का जो है जैसे ही कॉल नंबर बनकर तैयार होता है, ठीक है, इस प्राकृतिक संख्या का हेड टू बी पीएमएसटी के आधार पर वो साथी आपका जो है ना उस पुस्तकालय में उस पुस्तक का आपने कॉल नंबर प्रदान किया, अर्थात उसका लाइब्रेरी में आपका उस बुक का क्लासिफिकेशन हो जाता है। इस प्रकार से डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने यहाँ पर आपके दोस्तों बुक्स की क्या दी है, आपके बुक्स को आपके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को 5 स्वरूपों के आधार पर, 5 सेंस के आधार पर क्या किया है? विभाजित किया है। तो साथी एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से साथी आपको एक एक चीज आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। कहीं अपन को साथी जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब भी साथी अपन बात करते हैं जो आप पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी अपने पास समय है, ठीक है, वैकेंसी आपके सामने है जिसमें आपका समय लगेगा एग्जाम होने में, या अभी वैकेंसी आने में बहुत समय है। जैसे बिहार लाइब्रेरी की अगर अपन बात करते हैं तो अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, आने के बाद में फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। या अदर कंपटीशन की अपन बात करें, जैसे पंजाब लाइब्रेरी का एग्जाम होने वाला है, तो अपने पास साथी जब भी आप तैयारी करते हो किसी, आप तो एक समय निकाल कर तैयारी करते हो, उस तैयारी में आपको ऐसा नहीं सोचना है सिलेबस जल्दी से जल्दी सिलेबस करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए, एक बार मेरा सिलेबस हो जाए फिर उसके बाद में तो मैं ही मैं। साथी जल्दी जो करता है ना वो बाद में जो है ना उसको सिलेबस याद दिलवाता, भाई उस दिन है ना तूने बहुत जल्दी की थी। इसलिए सिलेबस जो पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, कंसेप्ट से पढ़ो और बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेकर पढ़ो, 0 टू हीरो बनने के लिए साथी, अपनी मंजिल तक आपको पहुंचने के लिए पहले आपको अपने जो है ना जो आपकी शुरुआत जो है ना शुरुआत वो मजबूत करनी होगी। और जिसकी नींव मजबूत होती है, किसी भी आप साथी अपना प्रोजेक्ट, आप अपनी मंजिल है, उस मंजिल की आपकी नींव मजबूत है ना तो कहीं पर भी साथी कितना ही बड़े बड़े तूफान आ जाए आपको कोई भी जो है ना डिगमगा नहीं सकता, ठीक है। आप जो हिलोगे नहीं, आपकी नींव है वो साथी आपकी जो है ना आपकी उसमें दरारें नहीं पड़ेगी आपकी, और आपकी नींव भी कमजोर है, आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो साथी दीवारें वो नींव में जो आपकी अपन बात करते हैं क्या आपके दरारें पड़ेगी, वो खड़ भी जाएगी आपकी, उस तूफान के साथ उड़ जाएगी आपकी। अर्थात आप जब पेपर आपका आएगा साथी, जब आपका एग्जाम जिस दिन होगा
उस दिन साथी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपने आप में जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिलेबस केवल आप अपना एक सिलेबस को पढ़ा है आपने, तो जो है ना साथी आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। सिलेबस को नहीं पढ़ा है कि भाई जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए आपका, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करनी थी, तो साथी फिर उस तूफान में है ना उड़ना लाजमी है। और उड़ते आए हैं इतिहास गवाह है, उड़ते आए हैं इतिहास गवाह है। तो इस प्रकार से पढ़ो कि भाई आप जो है अपना नींव मजबूत करो, कंसेप्ट क्लियर करो। क्लियर है साथी? एक बार इसको लिख लिया, आगे आ जाओ, अपन बात करते हैं। एक बार इसको पूरा लिख लो, ठीक है। और ये जो अपन अपने अभी ये जो अपने पूरा सिस्टम समझा ना, ये है क्या क्या नहीं है, जब कोलन क्लासेस के साथ अपन पढ़ेंगे ना बिल्कुल, तब प्रैक्टिकल क्लासेस चलेगी लगभग आपकी कम से कम कोलन क्लासेस में अपन पढ़ेंगे लगभग 40 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। आप मान के चलो 40 घंटे बहुत होते हैं, कई 40 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं अपन। प्रैक्टिकल पढ़ेंगे कोलन क्लास में 40 घंटे में, अर्थात कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आपका कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो उसको अपन वहां भगा भगा के इसको एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे। हेड टू बी क्या होता है, ये पीएमएसटी क्या होता है, इसको खोपड़ी को खोलकर अपन एक एक चीज को अपन पोस्टमार्टम करके देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया आपने। अब देखो अपन आगे अपन बात करते हैं, ठीक है भाई। साइंस का विभाजन अपन ने कर दिया है एक एक चीज को अपन आगे अपन बात करते हैं। देखो साथी, जो डब्ल्यूसीबी सेट्स आते हैं, डब्ल्यूसीबी सेट्स की अगर साथी अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ये डब्ल्यूसीबी सेट्स क्या कहते हैं भाई, वर्गीकरण के संबंध में डब्ल्यूसीबी सेट्स का तो यह तक कहना है कि मुझे संदेह है कि मनुष्य विषयों का वर्गीकरण किए बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। तो भाई ये कथन किसका कहने वाला है कि भाई मनुष्य जो है ना अपने जीवन में एक दिन भी किसी विषय का वर्गीकरण किए बिना एक दिन भी जीवित रह जाए, उसके बिना सोचे बिना रह जाए ना, तो मेरे को तो संदेह है भाई रह ही नहीं सकता। तो ये कथन कहने वाले कौन है, ये डब्ल्यूसीबी सेट्स है, जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जो पहले गुरु थे पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। जब डॉक्टर एसआर रंगनाथन, जिनका लाइब्रेरियन के पद पर चयन होता है 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद में साथ ही उनको जो लंदन में प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, तो वहां पर सबसे पहले जो डॉक्टर एसआर रंगनाथन गुरु बनते हैं ना, वो डब्ल्यूसीबी सेट्स बनते हैं, जिनको अपन पुस्तकालयों का जो है वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य भी कहते हैं। तो अपने कॉपी में नोट करके लिख लो। ये कथन आपको एक पूरा अपने लास्ट में एक पेज में भी लिखवाऊंगा आपको कि पूरा कि भाई कौन कौन से विद्वानों ने आपकी वर्गीकरण संबंध कथन दिए हैं, तो वो भी अपन पढ़ेंगे। आपको एक एक चीज लिखने को मिल जाएगा। डेटा जो आपको याद करने ज्यादा रहेगा ना, जिसमें याद करना है समझना नहीं, तो वो आपको डेटा एक अपन क्लास में अपन पढ़ लेंगे, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये संदेह वाला सिस्टम जो कहने वाले हैं, ये किसने कहा साथी, ये डब्ल्यूसीबी सेट्स ने कहा है। ये आपके पुस्तकालयों के साथीपन इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य भी कहते हैं। तो लिख लो, वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे कहते हैं, डब्ल्यूसीबी सेट्स को कहते हैं। पुस्तकालय में साथी वर्गीकरण की आवश्यकता की अगर अपन बात करते हैं, तो एक बार इसको लिख लो क्लास को पॉज करके, इसके बाद अपन आगे अपन बात करते हैं। साथ ही पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता की अगर अपन बात करते हैं, पुस्तकालय में वर्गीकरण की आवश्यकता, देखो वर्गीकरण की आवश्यकता की अगर अपन बात करें साथी, जो अगर अपन बात करते हैं विषयों की जटिलता, विषयों की जटिलता, आपके जो विषय हैं, आपके अलग अलग आपके कई प्रकार के विषय हैं, उनको जटिलता, जो विषयों की जटिलता है उसको सरलता बनाने के लिए दोस्तों अपन वो क्या, उसको सरल बनाने के लिए, जिससे पाठक पुस्तकालय में किसी प्रकार की पुस्तक की मांग करने के लिए आते हैं, तो उसको अपनी उसकी वांछित पुस्तक मिल जाए, उसकी वांछित उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए साथ ही अपन क्या करते हैं, लाइब्रेरी में वर्गीकरण करते हैं। भाषाओं की अनेकता, लाइब्रेरी में साथी आपकी जो बुक्स आती है अनेक भाषाओं में आती है, ठीक है, तेलुगु में भी आती है, हिंदी में भी आती है, कई बुक्स आपकी इंग्लिश में भी आती है, उर्दू में भी आती है। तो भाषाओं की अनेकता है, जिससे जो है उन पुस्तकों को भाषाओं के आधार पर ना रखकर अपन उनको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, विषयों के आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी में जो पाठक आ रहा है, उस पुस्तक को उनको पुस्तक ढूंढने की संभावना ज्यादा रहती है, और समय पर उसको क्या मिल जाएगी, अपनी पुस्तक मिल जाएगी। ज्ञान का असीमित विस्तार, ज्ञान साथी, ज्ञान क्या है, असीमित। आपकी लाइब्रेरी में जो बुक्स आती है आपकी असीमित होती है, हजारों लाखों में पुस्तकें आती है। तो असीमित जो विस्तार है, उसको ज्ञान को एक समूह में बांटकर साथी वर्गीकरण करना, और समूह में साथी अगर ज्ञान को आप उसको बांटकर आप वर्गीकरण कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो लाइब्रेरी में जो यूजर आ रहा है उसको अपने पाठक जो है ना पुस्तक मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। पाठ्य सामग्री का विभिन्न रूप होता है, आपके अलग अलग विषयों की बुक्स आती है। 5 सूत्रों की पालना करने हेतु, 5 सूत्रों की पालना करने के लिए हेतु भी अपन साथी अपन क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसको साथी अपन ने क्या कर लिया है, एक बार तो अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में अपन इस टॉपिक को ना कम से कम 4 से 5 लाइव क्लास में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे।
हर एग्जाम्पल लेकर अपन कंप्लीट करेंगे कि भाई आपके वर्गीकरण में यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बन के आ सकते हैं, आपके पुस्तकालय विज्ञान से सूचीकरण में कहां से बन के आ सकते हैं, आपकी एसडीए से किस प्रकार से बन के आएंगे, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से किस प्रकार से बन के आते हैं। एक एक अपन जो है ना, जो यूनिट वाइज अपन पढ़ रहे हैं, अभी यूनिट ए, यूनिट बी, यूनिट सी, यूनिट डी, इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं, या यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7। तो यूनिट 1 से आपकी लाइब्रेरी 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, यूनिट सेकंड से किस प्रकार से बनते हैं, उनको भी अपन क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ेंगे। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण के कार्य, तो देखो वर्गीकरण के कार्य के साथ अपन ज्ञान को पाठकों के अनुकूल सहायक अनुक्रम में व्यवस्थित करना ही साथी क्या है, इसका कार्य होता है। देखो अपन एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। जो आपको लिखने के लिए जो साथी होता है ना, जो आपका लिखने का होता है उसको लिखवाता भी हूं, जो समझने का होता है उसको अपन क्या करते हैं, बिल्कुल समझते भी हैं। देखो यहाँ पर ज्ञान को पाठकों के अनुकूल सहायक अनुक्रम में क्या करना साथी, व्यवस्थित करना। अर्थात जो जिस प्रकार सहायक अनुक्रम होता है, जिस प्रकार से आप ज्ञान को समूह में व्यवस्थित किया है, जिस प्रकार आप विषयों के आधार पर उनको व्यवस्थित करो, उस प्रकार से आप व्यवस्थित करोगे तो पाठक के अनुकूल व्यवस्थित करो तो पाठक की जो पुस्तक मांगने की संभावना है, उस पाठक पुस्तकालय में कोई लाइब्रेरी में कोई यूजर आता है तो साथ ही उस यूजर को पुस्तक जो है ना जल्दी ही मिलेगी, अपनी पुस्तक मांगने की संभावना या पुस्तक मिलने की संभावना अधिक होती है अगर सुव्यवस्थित। ग्रंथ चयन में सहायता जो करना, ठीक है, पुस्तकालय में आप जो है लाइब्रेरी में आप पुस्तकें चयन कर रहे हो तो वर्गीकरण जो आपके अलमारी में पुस्तकें व्यवस्थित है, पुस्तक व्यवस्थित है, ठीक है, किसके अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार। तो लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, आप जो है आप लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हो आराम से। तो तभी भी अपनी क्या होती है, आपकी आवश्यकता आपकी पाठ्य सामग्री पूर्णता अथवा अपूर्णता को दर्शाना, ठीक है, कौन से पाठ्य सामग्री पूर्ण है, कौन से पाठ्य सामग्री अपूर्ण है, उसको भी क्या कर सकते, आपके साथी दर्शाती है। विशेष सूचियों के निर्माण में सहायक, विशेष सूचियों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। पुस्तकालय सहयोग में सहायक होती है। वर्गीकरण तथा सूचीकरण कार्य में सहायक। अब देखो वर्गीकरण और सूचीकरण साथी एक दूसरे की अपने आप में पूरक है। अपन जब सूचीकरण कब करते हैं लाइब्रेरी में, कोई कैटलॉगिंग साथी अपन कब करते हैं, कैटलॉगिंग साथी अपन जब करते हैं जब अपन साथी लाइब्रेरी में पहले बुक्स का अपन क्लासिफिकेशन करना होता है। आपने लाइब्रेरी में बुक्स का क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद में आप सूचीकरण कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन आपके सूचीकरण कार्यों में, कैटलॉग के कार्यों में क्या होती है साथी, सहायक होती है। संदर्भ कार्य में सहायक होती है, आपके रेफरेंस कार्य में सहायक होती है। भंडार सत्यापन कार्य में सहायक होती है, ठीक है। मरम्मत विभाग के कार्य में सहायक होती है। आपके सामयिक प्रकाशन विभाग का सुचारू रूप से संचालन कार्य में क्या होती है, सहायक होती है। नॉर्मल से कार्य है, ज्यादा कोई बड़े भारी कार्य नहीं है। एक बार साथी इसको लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो बेसिक कंसेप्ट साथी अपन पढ़ रहे हैं, तो एक बार इसको लिख लो आप, ठीक है, लिख लिया आपने। तो आज के साथी अपने क्लास में अपने पढ़ा है वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी अपन साथी जो है वर्गीकरण की जो क्लासिफिकेशन की जो है ना, पहली अपन जो नेम की जो अपन पहली ईट रखते हैं उसको अपन किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से वर्गीकरण होती है, उसको अपने साथी अपन ने पढ़ा है। अब जो है अगली क्लास में साथी अपन पढ़ेंगे नोटेशन क्या होता है, अंकन क्या होता है, ठीक है, कि वर्गीकरण जो पद्धति होती है, क्लासिफिकेशन जो होती है पद्धति होती है, उसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं, किस किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अंकन के आपके गुण पढ़ेंगे कि कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से डीमेरिट्स होते हैं, ठीक है। आपके इसके बाद अपन जो सर्वश्रेष्ठ आपकी जो पद्धति होती है, अंकन जो क्लासिफिकेशन पद्धति होती है, वर्गीकरण पद्धति होती है, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ गुण कौन कौन से होने चाहिए उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन वर्गीकरण की जो विभिन्न प्रजातियां होती है, कौन कौन वर्गीकरण के कितने प्रकार होते हैं आपकी, ठीक है, आपकी परिगणनात्मक कौन सी पद्धति होती है, पक्षात्मक कौन सी पद्धति होती है, उसको अपन पढ़ेंगे। और फिर जो है ना साथी अपन क्या करेंगे, कोलन क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। जो आपकी कोलन क्लासिफिकेशन है उसके बाद में डीडीसी है, उसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप साथी आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन ने पढ़ा है। और ये साथी जो क्लास आपकी जो कल आपकी जो अपन बात करें तो सैटरडे को जो क्लास हो रही थी जिसमें आपकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उस क्लास को रिकॉर्ड करके आपके अपलोड किया जा रहा है। बाकी की आपकी डेली क्या होती रहेगी, लाइव क्लास आपकी होती रहेगी, ठीक है। एक आध महीने में साथी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती, तो इस वजह से जो है ना क्लास आपकी रिकॉर्ड करके भाई आपका जो समय है जिस दिन क्लास होनी थी वो आपका समय जो उस दिन का साथी आपका जो है समय व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए आपकी क्लास करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी हम, ठीक है। तो आशा करता हूं साथी आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से अपन पढ़ रहे हैं। और साथी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, टॉपिक संबंध या अन्य टॉपिक संबंध होती है, आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपको रिकॉर्ड क्लास के रूप में आप देखते हो। जब आपको कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का डाउट होता है तो आपको चैट का ऑप्शन मिलता है,
एप्लीकेशन पर, वहां से जाकर साथी आप जो चैट के माध्यम से कोई भी डाउट हो आप आराम से डाउट सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से शेयर कीजिए। 24/7 आवर साथी आपके मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन एक आध बार जब अपन बात की, कभी कभार आपको साथी जवाब जो है ना 10 से 15 मिनट में आपको टाइम लग जाता है, जैसे ही मैं देखता हूँ आपको साथी उसी वक्त आपको उसका जवाब मिल जाता है, कभी कभार तो उसी वक्त आपको तुरंत आपका जवाब मिल जाता है। लेकिन आप जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर कैसे हो, उसका साथी जवाब नहीं मिलता है। आपके जो प्रॉब्लम्स है रियलिटी में, वो प्रॉब्लम शेयर करो, आपके साथी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम है साथी, आपके सामने नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उस नंबर पे फोन करो, आपकी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया पिछली क्लास में, पहले कोई आपने पढ़ा है दोबारा पढ़ रहे हो, संडे को साथी आपकी क्लास फ्री रहती है, अपन संडे को गूगल मीट करते हैं, तो संडे को आप आराम से मेरे को जो है बता दीजिए, सर हम इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे, आप ग्रुप बनाकर बता दीजिए, तो हम उस टॉपिक को अपन क्या करेंगे, दोबारा भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आई होप साथी आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए सभी गुड नाइट, जय हिंद।